नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगबीर रावत और आप देख रहे हैं नमो अगेन। आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें बहरीन दूतावास में रिपब्लिक डे मना रहे हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जनता आई हुई है। जाते हैं उनके बीच में और जानने की कोशिश करते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में उनका क्या मत है। तो 2019 में आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में? मैं यही सोचती हूँ कि ऑपोजिशन में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। तो बेटर यही होगा कि मोदी जी को जिताओ, बहुमत से जिताओ और वही जीतें, क्योंकि हम बहरीन में रहते हुए फील कर सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से प्रगति कर रहा है। प्रोबेबली हो सकता है इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 4 साल में आप उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि 70 साल की जो राजनीति जिस इंसान ने करी हो, पहले जिस पार्टी ने 60 साल आप पे रूल करा हो, इतने सालों तक रूल करने वाली उस पार्टी से आपने उसका रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं मांगा, इतने घोटाले सुनने के बाद में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मोदी जी से रिपोर्ट मांगने का कोई हक है, आपकी औकात है, तो आपको नहीं मांगना चाहिए उनसे रिपोर्ट कार्ड। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार तुम मोदी जी के अपोजिट खड़ा भी किसको कर रहे हो एज अ कैंडिडेट? राहुल गांधी को। रागा कैन डू वॉट? कुछ नहीं कर सकता है यार वो आदमी। उसको तुम कैसे खड़ा कर सकते हो? लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं सारा उन्होंने महागठबंधन तैयार कर लिया है मोदी जी को हराने के लिए। यार उन्होंने गठबंधन नहीं तैयार करा है, एक्चुअली मोदी जी ने जो कचरा था ना देश का वो पूरा एक जगह इकट्ठा कर दिया है। पूरे समस्त भारतवासियों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से 2019 में जो चुनाव होने वाला वो एक तरफा चुनाव है, क्योंकि जिस हिसाब से महागठबंधन जो ठग गठबंधन बना हुआ है, जनता उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पहले भी जितने भी गठबंधन बने हुए सब फेल हुए हैं और एक बार दोबारा फिर मोदी जी एक बड़ी जीत के साथ सत्ता में आएंगे। ये अब मेरा ही विश्वास नहीं, पूरी भारतवर्ष की जनता का भी। कुछ टाइम महीनों पहले ही बीच में इलेक्शन हुए थे, उसमें जो बीजेपी की भारी हार हुई थी 3-4 राज्यों में, तो कुछ ना कुछ तो एक प्रभाव पड़ता है इस हार से बीजेपी के ऊपर। नहीं, देखिए, जो राज्य स्टेट पे जो चुनाव होते हैं उसका मुद्दा अलग रहता है, एजेंडा अलग रहता है और राज्यों की अलग वो रहती हैं। वहाँ पे तो पब्लिक का वोटर का अलग वो रहता है। बट जब केंद्र की बात करते हैं, जब सत्ता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो देश में आज की मोदी जी से जैसा कोई चेहरा है नहीं विपक्ष के पास। और मुझे लगता है कि मोदी जी एक बड़े बहुमत से वापस से सत्ता में आएंगे। लेकिन अब अभी आज की डेट में आप देखा जाए तो राहुल गांधी जी जो 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा है और वो अभी जो हैं काफ़ी यात्राएं भी कर रहे हैं विदेशों में और देशों में भी। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 3 राज्यों में जहाँ पे चुनाव हुए हैं वहाँ की स्थिति आप देखिए, बहुत कांटे की टक्कर से वो लोग वहाँ पे हारे हैं। यानी छत्तीसगढ़ में उनको अच्छी बहुमत मिली है, बट छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी टाइम से बीजेपी की सरकार थी और जनता, मैंने जैसे पहले भी बोला कि राज्य स्तर पर जनता चाहती है परिवर्तन करना, और ये परिवर्तन था और ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए 2019 में एक बार मोदी जी बड़े बहुमत से सत्ता में आए। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए, ताकि उनका काम हम सब कुछ अच्छा है। कि राहुल गांधी और ये सब लोग उनके टक्कर में नहीं है, तो होप करते कि मोदी जी आए फिर से। तो आप चाहते हैं नमो अगेन हो जाए? नमो अगेन हो जाए फिर से। तो आपको क्या लगता है 2019 में नमो अगेन होगा? हाँ जी, नमो मोदी जी की सरकार आएगी। क्यों नमो अगेन होगा? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, जो भी कर रहे अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी कचरा आदमी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं 2019 में अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं इंडिया में, तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस का, राहुल गांधी के सरकार देखने जाते हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि वो आप चाहते हैं कि वो आएँ आगे? सारे जगह से अच्छा मेरा हिंदुस्तान, ये कांग्रेस ने ये नारा लगाया। आपको मालूम है ये नोटबंदी आया था, हमारा गांव का साथ जो गरीब लोग घर के साथ आके पैसा पकड़ के सुबह आके कुछ 5,600 पकड़ के जाके सामान खरीद करता था, मार्केट में सेल करके शाम को उसका घर के भी चलाता, दूसरे को पैसे दे के जाते। वो नोटबंदी में बंद हो गया था। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम लोग सब मिलके रहने के लिए जो सरकार चाहिए वो सरकार आज के लगता है राहुल गांधी के थ्रू हो सकता है।